हेलो नमस्ते दोस्तों। तो कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन उठ रहा है वो बोल रहे हैं कि सर नई शिक्षा नीति क्या है। तो नई शिक्षा नीति को लेकर अपन आज एक वीडियो बना रहे हैं। इसलिए गार्जियन से मेरा सभी से निवेदन है कि नई शिक्षा नीति कोई ज़्यादा बुरी शिक्षा नीति नहीं है, अच्छी शिक्षा नीति है। बच्चों को इसमें रोज़गार मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, बेरोजगार न रहेंगे बच्चे। तो इसे समझ लेते हैं कि नई शिक्षा नीति में हुआ क्या है वास्तव में। जैसे 1900 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि किताबों का वजन कम कर दिया गया है बच्चों का। बिना फालतू के इतना सारा वजन डालते थे बच्चे, छोटे बच्चों पे भी, कि बोझा लेके स्कूलों में जाओ जाओ, कुछ विकास नहीं हो पाता था बच्चों का। तो उनका किताबों का वजन कम किया गया है। दूसरी बात, बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। यानी कि बच्चे स्किल रूप से, मानसिक रूप से भी मजबूत हो और उनका मानसिक रूप से विकास हो, आगे जाके वे रोजगार प्राप्त कर सके। अगला आयाम यानी कि शिक्षा को बहुआयामी शिक्षा बनाया गया है। यानी कि जो आर्ट्स और पहले क्या होता था, जैसे 3 स्टेज में शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ बच्चे होते थे या वो आर्ट्स ही पढ़ सकते थे, या वो साइंस ही पढ़ सकते थे, या कॉमर्स ही पढ़ सकते थे। लेकिन अब बच्चों पे जो ये बाउंडेशन ख़त्म कर दी गई है बिल्कुल भी, कि जो बच्चा होता है वो आर्ट्स का स्टूडेंट है और कोई बायोलॉजी पढ़ने का इच्छुक है तो वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। दूसरी बात, यदि कोई साइंस का है, वो मान लो वो RS IAS की तैयारी करना चाहता है तो वो अदर आर्ट्स का सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रख सकता है। इसमें कोई बाध्य नहीं किया गया है अभी। अब ये सुविधा हो गई, कॉमर्स वाला कॉमर्स के साथ कुछ और भी पढ़ सकता है। तो ये काफ़ी बहुआयामी शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान इसमें आया है। संसद में ये जो बिल पारित था, नेशनल हायर एजुकेशन बिल, विधेयक, जो संसद में पास होने के बाद ये कानून बनाया गया और इसी कानून के तहत मानव विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। डायरेक्ट शॉर्ट में शिक्षा मंत्रालय। 1986 जो पहले 34 वर्ष पहले की जो शिक्षा नीति थी वो 1986 राजीव गांधी के समय की शिक्षा नीति है ये, जो अब 34 वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने ये 2020 में इसे लागू किया गया। अब जो पहले फॉर्मेट था शिक्षा का, वो था जिस फॉर्मेट पे चलती थी वो 10+2 के फॉर्मेट पे चलती थी। और अब जो नया फॉर्मेट है उसे ख़त्म करके नया फॉर्मेट जो दिया है वो दिया है 5+3+3+4। यानी कि ये जो पुराना फॉर्मेट था इसे ख़त्म करके, बेसिक फाउंडेशन में इसे ख़त्म करके नया फॉर्मेट 5+3+3+4 वाला रखा गया है। इसमें क्या होगा, जो ये 5 वर्ष है, शुरू के 5 वर्ष, जो ये नया फॉर्मेट है, शुरू के 5 वर्ष में क्या है, जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो इसे शुरू में, जैसे अपन आंगनबाड़ी में यहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे शुरू की 3 वर्ष की जो पढ़ाई होगी उनकी, वो आंगनबाड़ी केंद्र में खेल कूद के साथ होगी। प्री प्राइमरी शिक्षा के अंदर क्या होगा, जो ये शुरू की 3 साल की शिक्षा होगी उनमें बच्चों का किताबों का वजन बिल्कुल खत्म है। प्राइमरी शिक्षा में खेल कूद के साथ शिक्षा दी जाएगी। जब बच्चा 3 साल की प्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद उसे फर्स्ट क्लास के अंदर दाखिला करवाया जाएगा उसका स्कूल के अंदर। जो शुरू के 3 साल प्राइमरी में निकलेंगे और ये जो बाद के 2 वर्ष है ये स्कूल में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास यहाँ पढ़ेगा। और जो ये सिलेबस है इसका, वो NCERT द्वारा इसका करिकुलम तैयार किया जाएगा। यानी कि जो इसका सिलेबस है वो NCERT द्वारा पूरे देश में, पूरे स्टेट में एक जैसा लागू किया जाएगा, वैसे ही जैसे एक देश और एक शिक्षा। और इसके बाद जो आती है दूसरी क्लास, जब बच्चा पास कर लेगा तो वो फाउंडेशन स्टेज में माना जाएगा। यानी कि फाउंडेशन स्टेज क्या होगी, फाउंडेशन स्टेज में बच्चे की नींव को मजबूत किया जाएगा। बच्चे की नींव को मजबूत किया जाएगा। तो इसमें क्या है, 3 वर्ष का जो ये कोर्स होगा, इसमें क्लास 3 से क्लास 5वीं तक इसमें बच्चा अपनी एजुकेशन करेगा। इसमें
वो सब्जेक्ट जैसे साइंस है, मैथ है, कला है, सामाजिक विज्ञान है, इन सभी अदर्स सब्जेक्ट मातृभाषाएं, उनमें सभी में जोर दिया जाएगी ताकि आगे भविष्य में बच्चे के काम आ सके। इसके बाद जो ये फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को बच्चे के भविष्य को लेकर भी तैयार किया जाएगा। दूसरी बात, जो ये शिक्षा है क्लास 3 से क्लास 5 तक की, इसमें बच्चा अपनी मातृभाषा में एजुकेशन प्राप्त करेगा, किसी भी भाषा में। यहाँ पर इंग्लिश की अनिवार्यता बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी। जैसे इंग्लिश की अनिवार्यता जरूरी नहीं है कि इंग्लिश पढ़े। और एक बात यह कि जैसे प्राइवेट संस्था है और गवर्नमेंट संस्था है, उनको भी इसमें एकीकरण किया गया है। मतलब जो सिलेबस गवर्नमेंट वाले पढ़ाएंगे वही सिलेबस प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाएंगे। अंग्रेजी का दौर यानी कि अंग्रेजीकरण अनिवार्यता नहीं रहेगा। बिल्कुल बच्चा अपने अनुसार अपनी मातृभाषा में, हिंदी किसी भी उसकी भाषा होगी, तमिली किसी में भी वह शिक्षा ग्रहण कर लेगा। इसके बाद आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में जो अगले 3 वर्ष है, ये 5+3+3+4 वाला, इसमें से ये अगले 3 वर्ष है। इस 3 वर्ष में बच्चा 6th क्लास से 8th क्लास तक की शिक्षा प्राप्त करेगा। इसमें क्या है, जब जो बच्चों का सिलेबस होगा उसको निश्चित कर दिया जाएगा। बच्चों का जो सिलेबस होगा उसको निश्चित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ही इंटर्नशिप लागू होगी। इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि बच्चा जो भी बिजनेस करना चाहता है, जो धंधा सीखना चाहता है, वो आराम से 6th क्लास से अपनी शिक्षा के साथ साथ उसके लिए जा सकता है। जैसे कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाना, मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करना, यानी कि कंप्यूटर कोडिंग लागू हो जाएगा 6th क्लास से। तो 6th क्लास से 8th क्लास के अंदर सिलेबस निश्चित होगा और इसके साथ साथ कंप्यूटर कोडिंग लागू होगा और सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन भी के लिए बच्चा इंटर्नशिप के लिए जा सकता है, कहीं पे भी दाखिला ले सकता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज रखी गई है, लास्ट स्टेज जो अपना ये 5+3+3+4 में से 4 के अंदर क्या हुआ, इसमें 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें बच्चों को गहरी समझ और विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने के लिए और आगे जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई MBA करना चाहता है, BBA करना चाहता है, किसी में भी जाना चाहता है, उसके लिए 9th क्लास से 12th क्लास की स्टेज रखी गई है। इसमें बच्चा जैसे 9th क्लास में जाएगा तो बच्चा क्या करता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स लेता था। इसके अलावा वो किसी और भी सब्जेक्ट कोई और भी सब्जेक्ट इसके साथ साथ पढ़ सकता है। ये बात कंप्लीट हुई। इसके बाद जो बोर्ड एग्जाम होंगे, जैसे 10th 12th में बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसमें क्या होगा, सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। सेमेस्टर प्रणाली यानी कि पूरे वर्ष पढ़ना पड़ेगा अब बच्चे को। जैसे शुरू के 6 माह बाद एग्ज़ाम होगा, फिर एक एग्ज़ाम लास्ट वर्ष के लास्ट में होगा और दोनों एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे उनका वेटेज इक्वल होगा, बराबर होगा और दोनों को मिलाकर ही लास्ट वाला जो एग्ज़ाम होगा उसका परिणाम तय किया जाएगा। तो यानी कि बच्चे अब पहले क्या करते थे, बच्चे 2 महीने पढ़ लिया, सीरीज आ गई, ये वो आ गए, अब वो आ गया, उसको पढ़ लिया, पास हो गए। कुछ बच्चे अच्छे होते थे जो अच्छे मार्क्स अंतिम एग्जाम में भी ले आते थे, लेकिन अब बच्चे को पूरे साल पढ़ाई करना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन, सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। दूसरी बात, एक बात ये कि जो रटने वाली पद्धति थी वो बिल्कुल बंद है। जो कोचिंग संस्थाओं में, ट्यूशन में चलती थी वो बिल्कुल बंद है। बच्चे की समझ को डेवलप किया जाएगा। और बाध्यता क्या है, जैसे बच्चा किसी भी उसकी लोकल भाषा है उसमें अपना अध्ययन कर सकता है, अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और इसके साथ साथ उसका व्यवहार, शिक्षक उनका व्यवहार चेक करेंगे, मानसिक रूप से उनको देखा जाएगा, सहपाठी भी आकलन करेंगे। खुद बच्चा 360 डिग्री का मतलब ये होता है कि बच्चा स्वयं का आकलन करेगा, स्वयं को नंबर देगा।
ये भी इसमें रखा गया है। दूसरी बात, इसमें एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट खोला जाएगा, जिसमें बच्चा, जैसे कई बच्चे होते हैं, जैसे उसने बीटेक किया, बीटेक के साल 2 साल पूरे कर लिए, 2 साल का जो कोर्स होगा उसका भी उसको रिजल्ट मिलेगा, वो उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएगा। जब वो दूसरी शिक्षा ग्रहण करके कंप्लीट कर लेगा तो उसमें ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जितना उसका रखा गया है, उसे डिग्री मिली है, डिप्लोमा मिला है, जो भी मिला है उसके साथ उसे कनेक्ट किया जाएगा। एक बात, जब अब आती है बात कॉलेज शिक्षा की। कॉलेज शिक्षा में क्या होगा, कॉलेज शिक्षा में जैसे 12वीं क्लास पास कर ली बच्चे ने, 12वीं क्लास पास करने के बाद कई बच्चों के क्या होता है, मार्क्स कम रह जाते हैं, मेरिट में उनका नाम नहीं आता है। इसलिए उनका मेरिट में नाम नहीं आने की वजह से उनको एप्टीट्यूड टेस्ट का मौका दिया जाएगा। यानी कि जब वो एप्टीट्यूड टेस्ट में मार्क्स ले आएगा बढ़िया, तो वो मार्क्स इसके कनेक्ट किए जाएंगे और वो उसको उस कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। जो 3 या 4 वर्ष का जो आगे का कॉलेज का कोर्स होगा, उसमें फर्स्ट ईयर, जैसे उसने फर्स्ट ईयर पास कर ली और शिक्षा को मध्य में छोड़ दिया, तो उसे ये जरूरी नहीं है कि उसकी डिग्री नहीं माना जाएगा। अब उसको सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाएगी यूनिवर्सिटी और इसका कुछ महत्व होगा। दूसरी बात, जो सेकेंड ईयर की, जैसे उसने सेकेंड ईयर पास कर लिया और बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, किसी भी कारणवश बाहर निकल गया हो या अदर सब्जेक्ट में चला गया, तो उसे क्या है, सेकेंड ईयर में उसे डिप्लोमा प्राप्त होगा, डिप्लोमा दिया जाएगा। और जब वो थर्ड ईयर फाइनल डिग्री प्राप्त कर लेगा तो उसे डिग्री कंप्लीट दी जाएगी। और यदि कोर्स 4 साल का कोर्स कर रहा है वो, तो उसके साथ ही उसे रिसर्च का मौका भी मिलेगा और साथ में डिग्री भी दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर जो शिक्षा होगी वो मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट शिक्षा होगी। यानी कि संपूर्ण नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। यानी कि शिक्षा की जो ये नई शिक्षा पद्धति लागू की गई है, वास्तव में बच्चों के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होती है या नहीं होती है, ये तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन जहां तक लग रहा है अच्छी साबित होगी। जैसे बाहर के विदेश से चाइनीज देशों में सब में ये साथ के साथ चलते हैं। जैसे 6th मिडिल स्टेज में जो काम चालू किया है उन्होंने, कंप्यूटर कोडिंग, जो बच्चा जो सीखना चाह रहा है वहां उसका भविष्य तैयार कर सकता है। तो ये देखिए अपने नई शिक्षा नीति। तो वास्तु केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से आपको धन्यवाद। थैंक यू।